बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि कढ़ाई गोश्त बनाते हुए गोश्त टूट जाता है, बिखर जाता है। आज मैं आपसे कढ़ाई गोश्त की बहुत ही मुनफी यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी कि गोश्त रुई की तरह, मक्खन मलाई की तरह गला होगा और मुँह में घुल जाएगा, लेकिन टूटेगा, बिखरेगा नहीं। चलिए इस बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया, उसको धो लिया और स्टेन कर लिया। अब एक प्रेशर कुकर लें और काउंटर पे लेकर आएँ और गोश्त को इसमें डाल दें। इस गोश्त में हमने 1 टीस्पून नमक का शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ना तो हमने इसमें पानी शामिल करना है, ना ही ऑयल शामिल करना है। फ्लेम ऑन करें और कुकर को चूल्हे पे रखें और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना शुरू करें। नमक लगाने से ये होगा कि गोश्त पानी छोड़ देगा। हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसका कलर चेंज करना है। फिर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, स्लाइस करना है और इसमें शामिल कर देना है। अब गोश्त और प्याज दोनों को अगेन पकाना है यहाँ तक कि गोश्त का मुकम्मल तौर पे कलर चेंज हो जाए। जब हम गोश्त को इस तरीके से पकाएंगे तो गोश्त का मॉइस्चर इसके अंदर ही लॉक हो जाएगा और हमारी कढ़ाई बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेगी। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालें और कुकर को बंद कर दें और पकने के लिए छोड़ दें। हमने 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना क्योंकि मटन अपना पानी भी छोड़ता है। 15 मिनट पकाने के बाद ये देखिए मटन गल चुका था और थोड़ी सी यखनी भी इसमें रह गई थी। अब इस गोश्त को साइड पर रखें और चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक खुले बर्तन को चूल्हे पर रखें, फ्लेम को ऑन करें और आधे कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करें। फिर गले हुए मटन को कुकर में से निकाल के इसमें डालें, लेकिन यखनी शामिल नहीं करनी। मटन को स्टेन करके शामिल करना है। अब इस स्टेज पे हमने 5 से 7 मिनट के लिए मटन की अच्छे तरीके से ऑयल में भुनाई करनी है, यानी कि उसको फ्राई करना है यहाँ तक कि उस पर गोल्डन से मार्क्स आ जाएं। ये बहुत ही मुनफिद और मज़ेदार कढ़ाई गोश्त रेसिपी है और मेरे घर में तो अक्सर ये बनाया जाता है इसी तरीके से। और यकीन के इतना शानदार बनता है कि जितना बनाती हूँ उतना ही ख़त्म हो जाता है। जब गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, भुन गया, तो फिर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 कली लहसुन की। इनका फाइन पेस्ट रेडी किया और गोश्त में शामिल कर दिया। हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पीसना है ताकि इनका फाइन पेस्ट रेडी हो। गोश्त को इन चीज़ों से अच्छे तरीके से भूनेंगे और साथ ही शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक तो मैं इसमें पहले ही शामिल कर चुकी थी, लेकिन अगर आपको नमक कम लगे तो आप अगेन थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का शामिल करूँगी, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून जीरा शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को गोश्त अच्छे तरीके से भूनेंगे, पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। भूनते हुए जब अदरक लहसुन में से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, फाइन पेस्ट रेडी करें और इसमें शामिल कर दें। अब हमने अगेन अच्छे तरीके से मटर की भुनाई करनी है यहाँ तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स और हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था, लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैं कढ़ाई को बहुत ही मुनफिद और यूनिक कलर देने के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी ताकि इसका बहुत ही अच्छा कलर आए और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। हरी मिर्चों और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल हमारी कढ़ाई के जायके को 4 चांद लगा देगा इंशाल्लाह। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जब इस तरीके से आप एक बार कढ़ाई बनाए तो यकीन करें आपके घर वाले रोज़ ही आपसे इसी तरीके से कढ़ाई की फरमाइश करेंगे। टमाटर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 प्याली बीट की हुई दही शामिल करूँगी और अगेन अच्छे तरीके से कढ़ाई की भुनाई करूँगी। टमाटर की भुनाई और दही की भुनाई, ये 2 भुनाइयाँ मिलकर हमारी कढ़ाई के टेस्ट को 4 चांद लगाएंगी। इतनी कुछ शानदार कढ़ाई रेडी होगी कि आप खुद भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दही डालने के बाद मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि दही ना फटे। इस स्टेज पे कढ़ाई को बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर और खुशबू देने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें बहुत ही थोड़ी मिकदार में शामिल करनी है। फिर जब कढ़ाई में से इनकी हल्की की खुशबू आए तो यकीन करें खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जब दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए तो वो यखनी जो कि हमने मटन की साइड पे रखी थी इसमें शामिल कर दें और मिक्स कर दें। है ना बहुत ही मुनफिद यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी। अगर यखनी कम हो तो कढ़ाई की ग्रेवी बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। कवर करें, 5 मिनट के लिए दम पे लगा दें ताकि हमारी मज़ेदार सी मटर कढ़ाई रेडी हो सके।
और ये लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त रेडी हो चुका है, वो भी बहुत ही शानदार ग्रेवी के साथ, जायके और टेस्ट के साथ। आप इसकी ग्रेवी की लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ही सिल्की और शानदार ग्रेवी रेडी हुई है। अब मैं एक बोटी तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए ना तो गोश्त टूटा है ना ही बिखरा है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है कि हाथ लगाते ही टूट जाएगा, लेकिन कढ़ाई के अंदर टूटेगा बिखेगा नहीं। बरीक कटी हुई हरी मिर्च से गार्निश करें, फ्लेम को ऑफ करें और सर्व करें। गर्मा गर्म रोटी नान मंगवाएं और इंजॉय करें, या फिर नाश्ते में गर्म पराठे के साथ खाएं, मज़ा ही आ जाएगा। इस मज़ेदार कढ़ाई गोश्त को बनाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।